हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। दिस इज़ शालिनी सिंह। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं यूपीटी जीटी का रिवीजन और इसी सीरीज़ में ये 24 नंबर की क्लास है और इसमें लिटरेरी टर्म को रिवाइज करने वाले हैं हम लोग। आइए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। विलियम फॉकनर्स द साउंड एंड द फ्यूरी मेनली एक्सप्लोर द कॉन्शियसनेस ऑफ कैम्पसन फैमिली। जो विलियम फॉकनर्स का साउंड एंड द फ्यूरी है वो क्या है? एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल है। ओड, नेक्स्ट पॉइंट है ओड, ए लॉन्ग लिरिक पोएम दैट इज सीरियस इन सब्जेक्ट, एलिवेटेड इन स्टाइल एंड एलिबोरेट इन स्टैंजिक स्ट्रक्चर। और क्या होता है? वो ऐसी सीरियस सब्जेक्ट पे लिखा जाता है जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी थिंग्स की, किसी भी पर्सन की क्या की जाती है, प्रेज की जाती है, उसकी तारीफ़ की जाती है ओड में। ठीक है। टाइप्स ऑफ ओड कितने टाइप्स के होते हैं? नंबर 1 पे होता है पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड का नाम पिंडार जो ग्रीक पोइट हैं उनके नाम पे पड़ा था और इसमें 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और इकोड। स्ट्रॉफ स्टार्टिंग वाले स्टेंजा को स्ट्रॉफ और बीच वाले स्टेंजा को एंटी स्ट्रॉफ और जो कंक्लूजन वाला स्टेंजा होता है उसको हम इकोड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओड इन इंटीमेशन और इमोर्टैलिटी क्या है? एक पिंडारिक ओड है जो विलियम वर्ड्सवर्थ का ओड है। ठीक है, बहुत लंबा ओड है। नेक्स्ट है ओरोसियन ओड। होरेसियन ओड जो होरेस नाम के जो रोमन पोइट हैं उनके नाम पे रखा गया है होरेसियन ओड। इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो फॉर्म होती है वो बैलेंस होती है, रेगुलर होती है, रेगुलर स्टेंजा में होती है। इसमें क्या इसकी थीम जो रहती है वो कहती है पर्सनल रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जो होरेसियन ओड होता है उसमें। जिसकी ओड टू नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स क्या है? एक होरेसियन ओड है। थर्ड नंबर पे आता है रेगुलर ओड, जिसे हम इंग्लिश ओड के नाम से भी जानते हैं। इसे जो अब्राहम कॉले हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रेगुलर ओड को 1636 में। इसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता है, फ्री टॉपिक्स रहते हैं एक्सप्लोरेशन के। इसमें शॉर्ट में देख लेते हैं। पिंडारिक ओड में प्रेज की जाती है, सेलिब्रेशन किया जाता है। होरेसियन ओड में काम, थॉटफुल और पर्सनल थॉट्स दिखाए जाते हैं और रेगुलर ओड में फ्लेक्सिबल फॉर्म रहती है। शॉर्ट में पिंडारिक ओड में प्रेज और होरेसियन ओड पर्सनल होते हैं और रेगुलर ओड में फ्रीडम होती है। ये ओड हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है ए सोनेट इज़ मेनली टाइप ऑफ लिरिक फॉर्म ऑफ पोइट्री। सोनेट क्या है? एक लिरिक फॉर्म है पोइट्री की। ठीक है, सोनेट क्या है? 40 लाइन्स की एक पोएम होती है जिसमें कि लास्ट में एक वोल्टा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है द पेट्राकन सोनेट इज़ नेम्ड आफ्टर पेट्राक। जो पेट्राकन सोनेट है वो किसके नाम पे रखे गए हैं? पेट्राक के नाम पे रखे गए हैं। पेट्राकन सोनेट स्ट्रक्चर क्या होता है? 8 लाइन प्लस 6 लाइन। ठीक है, 8 ऑक्टेव और प्लस 6 सेस्टेट। 8 लाइन का ऑक्टेव होता है और 6 लाइन का सेस्टेट होता है। इन ए पेट्राकन सोनेट ड्रामेटिक शिफ्ट वोल्टा हैपेंस बिटवीन द ऑक्टेव एंड द सेस्टेट। पेट्राकन सोनेट में जो ड्रामेटिक शिफ्ट होता है वोल्टा होता है, ये थॉट ऑफ जो टर्न ऑफ थॉट होता है, जहाँ से क्या होता है अचानक से जो थॉट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में होता है। शेक्सपियरियन सोनेट इज स्ट्रक्चर एज ए 3 क्वार्टरन एंड 1 कपलेट। शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है? 3 क्वार्टरन होती है और 1 कपलेट होती है। एक क्वार्टरन 4 लाइन का होता है। ठीक है, कपलेट 2 लाइन का स्टेंजा होता है। नेक्स्ट है ए बी सी डी ई एफ जी इज द स्ट्रक्चर ऑफ ये है ए बी सी डी ई एफ जी। ये स्ट्रक्चर किसका है? शेक्सपियरियन सोनेट का है। किसका है? शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर है। सर थॉमस वॉट फर्स्ट इंट्रोड्यूस द पेट्राकन सोनेट फ्रॉम टू इंग्लैंड। सर थॉमस वॉट ने क्या किया था? सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराए थे इंग्लैंड को क्या? पेट्राकन सोनेट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज द वर्ड सोलिलोक्वी ओरिजिनेट। जो सोलिलोक्वी वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ए स्पीच बाय ए सिंगल कैरेक्टर रिवीलिंग देयर थॉट एंड सिचुएशन। जब एक सिंगल कैरेक्टर अपनी स्पीच देता है, ठीक है, अपने थॉट्स को और अपनी सिचुएशन को रिवील करता है, किसको बताता है? वो जो लिसनर होता है वो साइलेंट रहता है इसमें, उसको बताता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलते हैं।
Robert Browning is most associated with the perfecting the dramatic monologue form. रॉबर्ट ब्राउनिंग को जाना जाता है फादर ऑफ जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। रॉबर्ट ब्राउनिंग को जाना था, इन्होंने सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे हैं, ठीक है, और इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग को परफेक्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है द बिशप ऑर्डर हिज टॉम इज ए फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग का फेमस जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो कौन सा है? द बिशप ऑर्डर हिज टॉम। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन भी ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। टेनिसन का यूलाइसिस 1842 इज कंसिडर्ड ए ड्रामेटिक मोनोलॉग बिकॉज इट रिवील्स यूलाइसिस इनर मोटिवेशन एंड स्ट्रगल। जो टेनिसन का यूलाइसिस है जो 1842 में आया था, उसे ड्रामेटिक मोनोलॉग कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें जो यूलाइसिस है, हीरो है इस वर्क का, वो क्या रिवील करता है? अपने इनर मोटिवेशन को, स्ट्रगल को रिवील करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टी एस एलियट कॉइन्ड द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। टी एस एलियट ने जो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टर्म है उसे कॉइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में क्या होता है? आयमिक पेंटामीटर होता है, यानी कि इसमें मीटर तो होता है लेकिन कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होती है ब्लैंक वर्स में। नेक्स्ट है द अर्ल ऑफ सरे हेनरी हार्वर्ड इंट्रोड्यूस द ब्लैंक वर्स इनटू इंग्लिश पोएट्री। जो अर्ल ऑफ सरे हेनरी हार्वर्ड को बोला जाता है, जो हेनरी हार्वर्ड हैं अर्ल ऑफ सरे, उन्होंने क्या किया है? ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया है इंग्लिश पोइट्री में। नेक्स्ट पॉइंट है विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोइट यूज्ड ब्लैंक वर्स इन द प्रिल्यूड। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं हमारे, वो की क्या है? रोमांटिक पोइट है, उन्होंने क्या किया है? जो प्रिल्यूड वर्क है उनका, वो ब्लैंक वर्स में ही लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्पे डियम लिटरेरी मीन्स सीज द डे। कार्पे डियम का मतलब क्या होता है? सीज द डे, यानी कि प्रेजेंट में जीना, ठीक है, यानी कि जो डे है उसे सीज कर लिया जाए, उसे रोक के रख लिया जाए, उसी में फुल एंजॉय कर लिया जाए, प्रेजेंट द डे, ठीक है, उसे बोलते हैं कार्पे डियम। नेक्स्ट है एंड्रयू मार्वेल रोड द फेमस कार्पे डियम पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। जो एंड्रयू मार्वेल हैं उन्होंने क्या लिखा है? जो टू हिज कॉय मिस्ट्रेस है वो उनकी फेमस पोएम है, कार्पे डियम पोएम है ये भी एंड्रयू मार्वेल की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द वे ऑफ द वर्ड प्ले अ हॉलमार्क ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर रिटन बाय विलियम कॉन्ग्री। वे ऑफ द वर्ड क्या है? कॉमेडी ऑफ मैनर है जो कि लिखा है फेमस राइटर विलियम कॉन्ग्री ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ला विला डेम सेंस मर्सी लिटरेरी बैलेड राइट बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का बहुत ही फेमस बैलेड है ला विला डेम सेंस मर्सी। ला विला डेम सेंस मर्सी का क्या नाम होता है? ए लेडी विदाउट मर्सी। ए लेडी विदाउट मर्सी क्या नाम होता है? इसका नाम होता है ला विला डेम सेंस मर्सी का, ठीक है, मीन्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बायोग्राफी। बायोग्राफी ए फुल अकाउंट ऑफ पर्सनस लाइफ करेक्टर्स एंड एक्सपीरियंस। बायोग्राफी क्या होता है? जब कोई अदर पर्सन किसी अदर पर्सन के बारे में लिखता है, लाइफ स्टोरी लिखता है, उसकी पूरी हर एक इवेंट्स को उसमें लिखता है, बर्थ डेट पेरेंट्स सबको लिखता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बायोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बायोग्राफी। बायोग्राफी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। जो लाइव स्टोरी होती है किसी अदर पर्सन की, वो कोई अदर पर्सन लिखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। जो सैमुअल जॉनसन की लाइफ्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स 1779 में आई थी, ये क्या है? बायोग्राफी है बहुत सी राइटर्स की। और जेम्स बॉसवेल ने क्या लिखी है? जो सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी लिखी थी 1791 में, ये क्या है? फेमस बायोग्राफी है, ठीक है, ये दोनों। जेम्स बॉसवेल की लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन 1791 बायोग्राफी लिखी है सैमुअल जॉनसन के बारे में। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होती है रिटन अकाउंट होता है खुद की ही लाइफ का, ठीक है। खुद की ही लाइफ के बारे में जब सब कुछ लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ की द प्रिल्यूड 1850 में आई थी, क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन डिफाइंड बायोग्राफी एज द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैंस लाइफ। जॉन ड्राइडन ने डिफाइन किया है बायोग्राफी को कि बायोग्राफी क्या होती है? हिस्ट्री होती है किसी पर्टिकुलर पर्सन की ज़िंदगी की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रार्क्स फेमस बायोग्राफिकल वर्क इज टाइटल पैरेलल लाइव्स।
पेट्रर्क्स फेमस बायोग्राफिकल वर्क कौन सा है? पैरेलल लाइव्स है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन बाई जेम्स बॉसवेल। बायोग्राफी इज नोन फॉर इट्स इंटीमेशन एंड डिटेल पेट्रोड ऑफ सैमुअल जॉनसन। जो जेम्स बॉसवेल ने उन्होंने सैमुअल जॉनसन की लाइफ की जो बायोग्राफी लिखी है वो क्या है? डिटेल एक्सप्लेनेशन है किसके बारे में? लाइफ के बारे में। जो सैमुअल जॉनसन की लाइफ के बारे में सब कुछ बताया गया है उन्होंने, ठीक है। उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की द प्रील्यूड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम अबाउट द ग्रोथ ऑफ ए पोइस माइंड। विलियम वर्ड्सवर्थ की द प्रील्यूड क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसे हम द ग्रोथ ऑफ ए पोइस माइंड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रीम विजन। ड्रीम विजन लिटरेरी डिवाइस वाज वाइडली यूज्ड इन मीडिएवल एलेगरी स्पेशली इन पियर प्लाउमैन एंड द डिवाइन कॉमेडी। ओ सॉरी, क्या हो गया? सॉरी, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ड्रीम विजन। ड्रीम विजन क्या होता है? एक लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें कि क्या होता है, जो राइटर होता है उसका, जो राइटर का कैरेक्टर होता है, ठीक है, या नरेटर होता है, वो क्या हो जाता है? सो जाता है अचानक से। इसके बाद उसे जो सपना दिखाई देता है, जो विजन दिखाई देता है, हेवंस हेल पता नहीं क्या क्या, वो सब कुछ देखता रहता है, वही सब कुछ स्टोरी में चलता रहता है, ठीक है। इसके बाद वो अचानक से जब नींद से उठता है तो उसे पता चलता है सच्चाई के बारे में, ठीक है। तो इसमें हिडन मीनिंग छुपा रहता है, सिम्बॉल रहता है, इसमें सिम्बॉलिक रहता है, जो सपना रहता है वो, ठीक है। कोई ना कोई मोरल बताया जाता है इसके जरिए, ड्रीम विजन के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एसोनेंस। एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड इन वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर, जैसे कि दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ वाइट नेस्ट। एसोनेंस में क्या होता है? रिपीटेशन होता है वॉवल साउंड ना, वॉवल साउंड का रिपीटेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन मेमोरियम। इन मेमोरियम क्या है? एक एलेजी है, एलेजी पोएम है जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है। मेमोरी ऑफ आर्थर हेनरी हेलम। जो आर्थर हेनरी हेलम है उनके फ्रेंड, उनकी याद में उन्होंने लिखी है। इन मेमोरियम किसने लिखी है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एन एपिक इज ए लॉन्ग नरेटिव पोएम ऑन ए सीरियस सब्जेक्ट। एपिक क्या है? एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है जो कि किसी सीरियस सब्जेक्ट पे लिखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मिल्टन। मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट स्टार्ट विद सैटर्न्स फेल फ्रॉम हेवन। मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो कहाँ स्टार्ट होता है? जो सैटर्न है उसके फेल से स्टार्ट होता है कि उसे जो हेवन है वहाँ से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यूफेज्म। यूफिज्म क्या होता है? रेफर टू फॉर्मल आर्टिफिशियल एंड डेकोरेटिव प्रोज स्टाइल। यूफिज्म क्या होता है? एक आर्टिफिशियल या डेकोरेटिव प्रोज स्टाइल होती है यूफिज्म। जब क्या होता है? जब हम कोई हार्श वर्ड को सॉफ्ट वर्ड में चेंज करके जब अपनी बात को कहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? यूफिज्म कहते हैं। जैसे कि वो मर गया की जगह अगर हम ये कहते हैं वो एक्सपायर हो गया, तो ये क्या हो गया? यूफिज्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है द कैस्टल ऑफ ओटलैंटो इज़ कंसिडर द फर्स्ट गोथिक नोवेल। फर्स्ट गोथिक नोवेल किसे कंसिडर किया जाता है? द कैस्टल ऑफ ओटलैंटो को कंसिडर किया जाता है। एलन मोर कॉइन द टर्म फीमेल गोथिक। फीमेल गोथिक टर्म को किसने कॉइन किया है? एलन मोर ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है विलियम शेक्सपियर फॉर्मली रेफर टू द बार्ड ऑफ एवन। विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन बोला जाता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर को किसने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ कॉल द वार टू रेडल माउंट। रेडल माउंट किसे बोला जाता है? बार्ड ऑफ रेडल माउंट विलियम वर्ड्सवर्थ को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम प्ले। हाईलाइट्स ए सोशल इशू थ्रू द प्रोटागोनिस्ट कन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है? प्रॉब्लम प्ले में जो प्रोटागोनिस्ट होता है उसकी कन्फ्लिक्ट के जरिए क्या दिखाया जाता है? जो सोसाइटी में सोशल इशू चल रहे हैं उसको हाईलाइट किया जाता है प्रॉब्लम प्ले में, ठीक है। Alexander Dumas is considered the first major playwright to develop the modern problem play. Alexander Dumas जो हैं डम्स उनको कंसिडर किया था फर्स्ट मेजर प्ले राइट, ठीक है, मॉडर्न जो प्रॉब्लम प्ले है उसका। हेनरी गिब्सन को कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा। हेनरी गिब्सन को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा बोला जाता है। मेजर
शेक्सपियर कंसिडर ए प्रॉब्लम प्ले बाई एफ.एस. बोस। जो एफ.एस. बोस हैं उन्होंने क्या किया है, प्रॉब्लम प्ले कंसिडर किया है किसको, जो शेक्सपियर के 3 प्ले हैं उसको। उसमें है मेजर फॉर मेजर, ट्रायल्स एंड कैसिडा और ऑल फॉर ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो ये हैं 3 प्ले जिसको एफ.एस. बोस ने क्या किया है, एफ.एस. बोस ने इसको प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में रखा है 3 प्ले को शेक्सपियर की, ठीक है। एफ.एस. बोस कॉइन्ड द टर्म प्रॉब्लम प्ले इन रिलेटेड टू शेक्सपियर से रिलेटेड प्रॉब्लम प्ले को कॉइन किया किसने, एफ.एस. बोस ने। यूफेनी प्लीजिंग एंड हारमोनियम कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड, प्लीजिंग साउंड को यूफेनी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर वॉल्टर स्कॉट इज कंसिडर द पायनियर ऑफ द हिस्टोरिकल नोवेल इन इंग्लिश। जो सर वॉल्टर स्कॉट है उन्हें हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टी.एस. इलियट इंट्रोड्यूस द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन रेफरेंस टू हैमलेट शेक्सपियर्स प्ले। जो टी.एस. इलियट हैं उन्होंने क्या किया है, इस टर्म को कॉइन किया है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को। इसमें क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए जो करेक्टर होता है उसकी फीलिंग्स को दिखाया जाता है, उसके इमोशंस को दिखाया जाता है। तो वो जो टी.एस. इलियट है वो कहते हैं कि जो हैमलेट है, ठीक है, वो इसमें फेल हो गया है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में, ठीक है, जो शेक्सपियर का हैमलेट है वो। नेक्स्ट पॉइंट है टी.एस. इलियट इज़ नोन फॉर यूजिंग ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन द सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफोक। टी.एस. इलियट ने क्या दिखाया है, जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है वो बहुत ही खूबसूरती दिखाया है किसमें, सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफोक में, अपने वर्क में। इपिथालियम का मतलब क्या होता है, रिटन फॉर ए वेडिंग, एक सॉन्ग जो कि शादी के बारे में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इपिथालियम बोलते हैं। तो आज की क्लास यहीं फिनिश होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।